हाय एवरीवन। इसराइल में जो नागरिक हैं बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं नेतन्याहू की गवर्नमेंट के खिलाफ। इसराइल का 75th इंडिपेंडेंस डे भी आ रहा है और प्लान्ड प्रोटेस्ट की तैयारी है। ये प्रोटेस्ट अब काफ़ी समय से चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं या आपने डिटेल में देखा होगा कि कुछ जुडिशियल रिफॉर्म्स जो हैं या जुडिशरी ओवरहॉल करने चाह रहे थे नेतन्याहू, तो उसके चलते प्रोटेस्ट होने लग गए। तो इस पूरे मामले का एनालिसिस हम डिटेल में करेंगे कि ऐसा वहाँ पे क्यों हो रहा है और इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। तो आप बने रहें मेरे साथ। बाकी आप कोई भी क्वेरी के लिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। सो अगर आप देखेंगे इजरायली इंडिपेंडेंस डे भी आने वाला है और उसके चलते ये जो प्रोटेस्ट काफ़ी समय से चल रहे हैं, बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिला था, बट अगेन पीपल आर ऑन द स्ट्रीट्स। फिर से लोग सड़कों पे आ चुके हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं 30th अप्रैल को फ्री टेस्ट सीरीज यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए बाय पाथफाइंडर समुद्र मंथन। आप यहाँ पे बहुत सारे प्राइज जीत सकते हैं अगर आप टॉप रैंकर्स में आते हैं। सो डू गिव दिस टेस्ट। प्राइज़ मिले या ना मिले, आपकी फ्री में प्रैक्टिस हो जाएगी, तो टेस्ट ज़रूर दीजिए और हो सकता है कि आप ये प्राइजेस भी जीत लें। और पाथफाइंडर बैच जो है यूपीएससी के लिए, पाथफाइंडर के एडुकेटर्स के द्वारा सिर्फ 7999 में। और ये जो प्राइस है सिर्फ 30th अप्रैल तक है, उसके बाद प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। आप पाथफाइंडर कोड या द न्यू कोड इज पाथ कोड यूज़ करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि 30th अप्रैल के बाद वैसे भी प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। कंप्लीट प्रोग्राम है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू का, 900 आवर्स प्लस टीचिंग और 50 टेस्ट आपके होंगे, जिसमें से 40 प्रीलिम्स और 10 आपके मेंस के टेस्ट जो इसमें आपको करवाए जाएंगे। सो डू सब्सक्राइब एंड एनरोल फॉर दिस प्रोग्राम। आगे चलने से पहले मैं आपको इसराइल के बारे में बता दूं। इसराइल ऑलरेडी न्यूज़ में रहता है पैलेस्टीन को लेकर। इसराइल जिस तरीके से क्रिएट हुआ, पैलेस्टीनियंस को अपनी जगह छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि ये माना जाता है वो जगह इसराइल से बिलोंग करती है, ज्यूइश लोगों से बिलोंग करती है। सो देयर इज़ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी अराउंड इसराइल एंड पैलेस्टीन इशू, बट ऑल तो अभी हम उसमें डेल्व नहीं करेंगे। हम बात करेंगे फिलहाल जो प्रोटेस्ट्स इसराइल में हो रहे हैं। एक चीज़ आप इसराइल गवर्नमेंट के बारे में समझिए कि जब से इसराइल आज़ाद हुआ है, हमेशा से कॉलिशंस गवर्नमेंट वहाँ पे हमें देखने को मिली हैं। फिलहाल जैसे नेतन्याहू इस बार दिसंबर 2022 में फिर से पावर में आए थे, वरना बीच में कोलिशन के बाकी पार्टीज के भी प्राइम मिनिस्टर्स जो हैं वो वहाँ पे बनाए गए थे। लेकिन अब जो नेतन्याहू हैं उनके खिलाफ कुछ केसेस भी चल रहे हैं, करप्शन के केसेस चल रहे हैं। अराउंड 3 केसेस उनके खिलाफ चल रहे हैं, अंडर ट्रायल भी हैं। इसके चलते कोलिशन गवर्नमेंट क्या बोलती है? कोलिशन गवर्नमेंट बोलती है हम जुडिशरी में कुछ रिफॉर्म्स करेंगे। अब देखो, किसी भी देश का मुद्दा आपको समझना हो तो आप उसको कहीं ना कहीं पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं अपने देश में भी। यहाँ पे भी अगर प्रोटेस्ट होते हैं तो 2 ग्रुप होते हैं प्रोटेस्ट के, एक जो फेवर में होते हैं, एक ग्रुप जो उसके अगेंस्ट होता है। फिर वो 2 ग्रुप्स आपस में लड़ने लगते हैं और क्लैशेस होते हैं, राइट? तो सेम चीज़ कुछ इसराइल में भी हो रही है। अब इसराइल में जब से हम कोलिशन गवर्नमेंट्स देखते हैं, और इस बार जो नेतन्याहू की गवर्नमेंट है जब से है, इसको एक्सट्रीम राइट गवर्नमेंट माना जाता है, द राइट विंग पीपल। ओके, तो राइट विंग पीपल अगर हैं तो जो लॉज हैं, जो रूल्स हैं, वो भी थोड़े कंजर्वेटिव रूल्स आ रहे हैं। इसके चलते इन्होंने कहा कि हम जुडिशरी में कुछ रिफॉर्म्स करेंगे। अब कुछ लोग गवर्नमेंट के साथ हैं जो फार राइट हैं, दे आर लाइक कि गवर्नमेंट से ही कर रही है। कुछ लोग जो लिबरल्स हैं वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स को इससे फ़र्क पड़ेगा, तो ये जुडिशरी रिफॉर्म्स नहीं होनी चाहिए। तो उन दोनों ग्रुप्स के बीच में भी आपस में क्लैशेस हो रहे हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ तो प्रोटेस्ट हो ही रहे हैं, बट डर ये भी है कि उनके बीच के क्लैशेस और ज़्यादा इंक्रीज ना हो जाएं। तो बहुत से लोग अभी सड़कों पे हैं प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की गवर्नमेंट के खिलाफ, क्योंकि गवर्नमेंट अब ये करना क्या चाह रहे हैं, इस चीज़ को मैं आपको समझाऊंगी कि इजराइल गवर्नमेंट, कोलिशन गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है। ये अपना कंट्रोल सुप्रीम कोर्ट पे टाइट करना चाहती है। किसी भी देश में अगर आप देखें जहाँ पे भी डेमोक्रेसी है, वहाँ पे जुडिशरी को लेजिस्लेशन से, एग्जीक्यूटिव से अलग रखा जाता है। लेकिन अगर इनका गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल जुडिशरी पे हो जाए तो जो राइट्स हैं काफ़ी सारे लोगों के, वो कर्ब किए जा सकते हैं। इस चीज़ का डर रहता है, इसलिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा जाता है। तो यहाँ पे इसराइल में ये सुप्रीम कोर्ट पे कंट्रोल करना चाह रही है गवर्नमेंट। किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है जुडिशरी पे? आप किस तरीके से जजेस को अपॉइंट करते हैं
वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जुडिशरी को कंट्रोल करने का। तो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले यही करना चाहा कि जो भी पहले की कमेटी थी, जिस तरीके से इज़राइल में जजेस को चुना जाता था, उस कमेटी की रिफॉर्मेशन होगी, और वो रिफॉर्मेशन इस तरीके से है कि गवर्नमेंट का मेजॉरिटी से उसमें हो जाएगा। तो लोगों का मानना है कि नेतन्याहू पे ऑलरेडी करप्शन चार्जेस चल रहे हैं, तो उसके चलते उसे छूटने के लिए भी वो ऐसा कर सकते हैं। तो यही प्लान्स जब अनाउंस किए गए तो लोग जो हैं वो सड़कों पे उतर आए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस बना रहना चाहिए, तभी तो यहाँ पे डेमोक्रेसी होगी। तभी एक तरफ कहा जा रहा है कि नेतन्याहू कहीं इजराइल को तानाशाही की तरफ तो नहीं लेके जा रहे ऐसा करने में। तो इस तरह के प्रोटेस्ट जो हैं वो चल रहे हैं। और बड़ी बात इन प्रोटेस्ट्स में जो देखी जा रही है कि लोग तो सड़कों पे उतर आए, जो इजराइल की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है वो भी, उन्होंने भी एक दिन का स्ट्राइक किया, जिसकी वजह से एयरप्लेन्स वगैरह कोई भी काम नहीं हो पाया। उसके बाद मिलिट्री भी डिवाइडेड है इजराइल के इस डिसीजंस को लेकर। अब जैसे मिलिट्री में वहाँ के लोगों के लिए मैंडेटरी रहता है मिलिट्री ट्रेनिंग करना, तो कुछ रिजर्व फोर्सेस होती हैं, तो वो रिजर्व फोर्सेस के लोग भी काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट पे उतर आए। तो आप देखेंगे नेशन वाइड स्ट्राइक वहाँ पे हुई फ्रॉम ऑल स्फीयर्स, जितने भी हैं, चाहे टीचर्स हो गए, स्कॉलर्स हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, सब लोगों ने यहाँ पे स्ट्राइक करना शुरू कर दिया। सो बीच में नेतन्याहू ने कहा कि वो टेलीविज़न पे आके बयान देंगे कि फ़िलहाल ये रिफॉर्म्स को डिले किया जाता है ताकि बीच में नेगोशिएशन हो पाए, कि हम दोनों पार्टीज नेगोशिएट कर पाएँ। लेकिन यहाँ पे भी मुद्दा है, लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी में किस तरह का कॉम्प्रोमाइज़, आप डेमोक्रेसी राइट्स को यहाँ पे कम करने की बात करेंगे, उसमें किस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो ये पूरा मसला फिलहाल इजराइल में बना हुआ है। तभी यहाँ पे मैंने लिखा है कि नेतन्याहू ने कहा कि वो टेलीवाइज स्टेटमेंट देंगे कि अभी जुडिशियल ओवरहॉल का प्लान सस्पेंड किया जाता है, बट ऐसा नहीं हुआ। अब जो इनके डिफेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने भी गवर्नमेंट के खिलाफ ये बयान दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना आप देखिए एक सिविल वॉर जैसे हालात इजराइल में पैदा हो रहे हैं। तो इसके चलते नेतन्याहू ने उनको डिसमिस कर दिया, उस मिनिस्टर को हटा दिया। फिर से प्रोटेस्ट शुरू हो गए कि भाई ऐसा क्यों किया गया, ये तो आप सीधा सीधा डेमोक्रेसी के खिलाफ जाने की बात करें। फिर लोग नेतन्याहू के घर के बाहर पहुंच गए, हर जगह तो प्रोटेस्ट हो ही रहे थे। तो क्राउड्स आप देखेंगे, ये उनके घर के बाहर की पिक्चर्स हैं, दैट दिस इज़ अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी अगर आप जुडिशरी सिस्टम के साथ गड़बड़ करेंगे। अब गवर्नमेंट क्या कहती है कि वो क्यों जुडिशरी में रिफॉर्म्स करना चाह रहे हैं, इजराइल की गवर्नमेंट क्या कहती है? वो कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है, देखिए जैसे भारत में कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इजराइल के पास ऐसा कुछ नहीं है। उसके पास क्या है, कुछ बेसिक लॉज हैं, ठीक है। फिर जिस तरह से उनकी जैसे हमारे यहाँ सांसद होती है, तो वहाँ पे जिस तरीके से लॉज बनते हैं उसी पे उनका देश चलता है। तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है। अगर गवर्नमेंट कोई लॉ लेके आती है तो वो माइनॉरिटीज़ के राइट्स को आगे रखते हुए, नेशनल इंटरेस्ट के भी आगे रखते हुए उस लॉ को रद्द कर देते हैं। ये गलत है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा यहाँ पे इन डिसीजंस में इंटरफेयर करना चाहते हैं। क्योंकि एक चीज़ तो मैंने आपको बताई कि वो जजेस के अपॉइंटमेंट सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं, उस कमेटी को चेंज करना चाहते हैं जो फिलहाल की है। और दूसरा, जैसे सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोई लॉ बनता है उसको नल एंड वॉइड घोषित कर देता है, तो यहाँ पे वो कहते हैं उनके नल एंड वॉइड घोषित करने के बावजूद भी अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नो दिस लॉ इज राइट फॉर द कंट्री, उसको लेकर देश आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे ये दूसरी बात है जिस पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और गवर्नमेंट इसके साथ जाना चाहती है, बिकॉज दे फील कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करता है, माइनॉरिटी के राइट्स को नेशनल इंटरेस्ट से आगे रखता है। सो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग। अब ये कोलिशन क्या चाहती है? जो नेतन्याहू की कोलिशन है वो चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट के पावर्स को लिमिट किया जाए, कि वो लेजिस्लेचर के खिलाफ रूल ना कर सके, एग्जीक्यूटिव के खिलाफ रूल ना कर सके। तभी अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में चेंज किया जाएगा। जो पैनल है जो जजेस को सिलेक्ट करता है, उसमें पॉलिटिशियंस जो जजेस हैं उनका जो रेशो है उसमें बदलाव किए जाएंगे। और बदलाव ऐसे ही हैं कि गवर्नमेंट का मेजॉरिटी स्टेक उसमें हो जाएगा।
ऑल्दो जब हम ये चीज़ें थर्ड पार्टी, एक थर्ड कंट्री की तरफ से देखते हैं, तो मैंने आपको दोनों के ओपिनियन बता दिए, गवर्नमेंट का क्या ओपिनियन है या फिर जो फार राइट ग्रुप्स हैं उनका क्या ओपिनियन है, और लिबरल्स का क्या ओपिनियन है। जो लोग ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनका यही ओपिनियन है कि यू आर कर्बिंग डेमोक्रेसी, आप डेमोक्रेसी के साथ खेल रहे हैं, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस छीन रहे हैं, और इससे माइनॉरिटीज़ को भी डर है कि जिस लिबरल तरीके से वो देश में रहते हैं उस तरीके से नहीं रह पाएंगे। और अब एज अ थर्ड पार्टी, थर्ड कंट्री अगर हम देखें तो हमको भी कहीं ना कहीं लगता है कि नेतन्याहू पे करप्शन चार्जेस तो हैं जो वो डिनाई करते हैं। अगर जुडिशरी जजेस उनके पसंद के होंगे तो हो सकता है उनके फेवर में जजमेंट्स जो हैं वो आए। और इनफैक्ट बीच में ऐसा करने की भी कोशिश की गई है कि जो भी सिटिंग लेजिस्लेटिव असेंबलीज में उनके जो लोग हैं, अगर वो अपने टेन्योर के दौरान कोई भी क्राइम करते हैं तो उन पे केस नहीं चलेगा, उनको इम्यूनिटी मिलेगी। ये चीज़ भी यहाँ पे रखी जा रही है। बट नेतन्याहू का मानना है कि मीडिया उनको मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, उनके प्लान्स को, जिस वजह से ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नाउ मेजर चेंजेस बाय दिस रिफॉर्म, तो मेजर चेंजेस क्या होंगे? तो जिस तरह से हमारा पार्लियामेंट होता है, सांसद होता है, उसी तरह से इजराइल में केनेसेट है, ठीक है। जुडिशियल ओवरहॉल अगर होगा तो you will see that there's need to pass 3 votes in Knesset before they become a law. Okay, और one of the most important elements is the bill that changes makeup of 9-member committee। जो अभी 9-member committee है जो जजेस को सिलेक्ट करती है उसको चेंज किया जाएगा। देखिए इस तरह से कैनेडियन सिस्टम भी है, कैनेडियन सिस्टम में भी अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता है तो गवर्नमेंट जो लेजिस्लेटिव एरियाज हैं उनके वो उस लॉ को लेकर आगे बढ़ जाते हैं। तो अब यूएस में भी इस तरह की चीज़ें होने लगी हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर आप देखेंगे पॉलिटिशियंस का से ज़्यादा रहता है जजेस को अपॉइंट करने में। तो इसी तरीके से आप देखें अभी यूएस के कितने सारे स्टेट्स में अबॉर्शन को लेकर जो रिग्रेसिव लॉज आए हैं, वुमेन राइट्स को कर्ब किया जा रहा है। तो इजराइल के जो सिटीजन्स हैं वो उसको कोट कर रहे हैं कि अब हम इसको, इजराइल को दूसरा यूएस नहीं बनने देंगे जहाँ पे राइट्स को दबाया जाएगा। सो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, विच वुड गिव द इजरायली पार्लियामेंट द पावर टू पास लॉज प्रीवियसली रूल्ड इनवैलिड बाय द कोर्ट। तो जो पहले कुछ रूल्स को, कुछ लॉज को कोर्ट ने इनवैलिड कहा था, इजरायली पार्लियामेंट उसके साथ आगे बढ़ सकती है। दैट मीन्स दे विल ओवरराइड सुप्रीम कोर्ट डिसीजंस। सो दैट इज द रीजन कि इजरायली प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि चेक और बैलेंस जो है वो खत्म हो जाएगा इजराइल में, कोर्ट सिस्टम जो है वो वीक पड़ जाएंगे, जिससे लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स को खतरा है, उनकी लिबर्टीज को खतरा है, और इसके कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट्स देश की इकोनॉमी और जो उनके रिश्ते हैं वेस्टर्न अलाइज के साथ उन पे भी देखने को मिल सकते हैं। ये कंसर्न्स लोगों के हैं। सो देयर आर सर्टेन अदर फैक्टर्स एट प्ले ऑल्सो। जैसे मैंने आपको कहा जो अभी कोलिशन गवर्नमेंट है तो फार राइट ग्रुप्स आपको वहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो जैसे अभी फिलहाल वहाँ पे मैंडेटरी है कि हर किसी को मिलिट्री ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। तो जो कुछ फार राइट रिलीजियस ग्रुप्स हैं, ज्यूज़ के जो रिलीजियस लोग हैं, वो चाहते हैं कि उनके लिए ये ट्रेनिंग मैंडेटरी ना हो, वो इस चीज़ को कैंसिल करवाना चाहते हैं। तो जिस पे अभी फ़िलहाल बातचीत चल रही है, तो वो सब फैक्टर्स भी जो अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूश पार्टीज़ हैं कोलिशन में, तो वो ये लॉ चाहते हैं कि उनको एग्जेम्पशन मिले उनकी कम्युनिटी को, कि उनको कॉन्स्क्रिप्ट मिलिट्री की जो मैंडेटरी ट्रेनिंग है उससे ना गुजरना पड़े। तो वो भी अभी फ़िलहाल एक मुद्दा है जो दैट इज़ इन द प्ले। बट नाउ लेट्स सी कि क्या होता है इजराइल में। फाइनली नेतन्याहू इस जुडिशियल रिफॉर्म्स या फिर जुडिशियल ओवरहॉल के साथ आगे जाएंगे, या जो प्रोटेस्ट हैं ये देखते हुए इस चीज़ को यहीं रोक दिया जाएगा। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू सो मच।